एक्सट्रैक्शन और जॉन विक जैसी एक्शन मूवीज को टक्कर देती हुई हमारी आज की मूवी है साल 2022 की सिसु। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के समय के एक बूढ़े सोल्जर के बारे में जिसे कुछ जर्मन सोल्जर्स लूटने का सोचते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि वो आदमी यमराज का दूसरा रूप है जो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की स्टोरी की तरफ, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1944 में फिनलैंड से। वर्ल्ड वॉर 2 अब खत्म होने वाली है और जर्मन सोल्जर्स फिनलैंड छोड़ के जा रहे हैं, पर अपने रास्ते में आने वाले फिनलैंड के हर शहर को नाजी सोल्जर्स तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस लड़ाई को ओवरलुक करते हुए एक बूढ़ा आदमी जो किसी जमाने में फिनलैंड आर्मी का एक सोल्जर था, अपने पालतू डॉग और घोड़े के साथ खुले लैपलैंड में रह रहा होता है। इस आदमी का नाम है अटामी कोर्पी, जो सारा दिन खुदाई करके सोना ढूंढता रहता है। अटामी को एक दिन कुछ सोने के पीसेस मिल जाते हैं जिन्हें देख के वो बेहद खुश होता है, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में सर्च कर रहा होता है और उसी एरिया में थोड़ा और खोदने के बाद अटामी को एक बेहद बड़े सोने का टुकड़ा मिल जाता है। और नेक्स्ट दिन अटामी तैयार होके वो सारा गोल्ड 2 बैग्स में भर लेता है और अपने घोड़े पे बैठ के शहर के लिए निकलता है ताकि ये सारा गोल्ड वो शहर में बेच सके। कुछ दूर चलने पे उसका सामना एक जर्मन आर्मी की नाजी प्लेटून से होता है। ये सोल्जर्स फिनलैंड के शहरों को तबाह करके वापस लौट रहे होते हैं और इन्होंने उन शहरों से कई जवान लड़कियों को भी बंदी बना लिया होता है। इस कंपनी का वुल्फ नाम का एक स्नाइपर इन लड़कियों को एक ट्रक में रखता है और इनका बारी बारी से रेप करता है, और अटामी को गुजरता हुआ देख के वुल्फ उस पर निशाना लगाने का सोचता है, पर उनका लीडर कैप्टन ब्रूनो वुल्फ को रोक लेता है और कहता है कि वो आदमी ऑलरेडी ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है और हमारे पीछे आ रहे सोल्जर्स उसे मार देंगे। थोड़ा और आगे जाने पर उसे ब्रूनो की कंपनी के कुछ और नाजी सोल्जर्स रोक लेते हैं। एक सोल्जर अटामी के घोड़े से बंधे गोल्ड बैग्स देख लेता है और सभी तुरंत उसे मार के उसका सोना लूटने का प्लान करते हैं। एक सोल्जर अटामी के डॉग पे गोलियां चलाता है और उसका डॉग दूर भाग जाता है, और ब्रूनो भी कुछ दूर से गोलियों की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि उसके सोल्जर्स ने उस आदमी को मार दिया है। पर अटामी मरने वालों में से नहीं होता और वो तुरंत एक चाकू उस सोल्जर के सर के आर पार कर देता है। बाकी सोल्जर्स कुछ समझ पाए इससे पहले वो उन्हें भी मारने लगता है और एक सोल्जर उस पर फायर भी करता है, पर वो उन सब की लाशें बिछा देता है। बार बार फायरिंग की आवाज से ब्रूनो अलर्ट हो जाता है और वो टैंक और सभी सोल्जर्स को मुड़ने का ऑर्डर देता है, पर ब्रूनो के वहां पहुंचने तक वो सभी सोल्जर्स मर चुके होते हैं और उनमें से एक के हाथ में उसे अटामी का एक सोने का टुकड़ा मिलता है। अब तक अटामी अपने घोड़े पे काफी दूर निकल गया होता है, पर ब्रूनो टैंक से उस पर अटैक करता है और गोलियों और शेलिंग से बचते हुए वो अपने घोड़े को और तेज भगाने लगता है। पर ब्रूनो के सोल्जर्स ने उन रास्तों पे लैंड माइन्स बिछाई होती हैं और उसके घोड़े का पैर एक लैंड माइन पे पड़ जाता है। ब्लास्ट में अटामी तो बच जाता है, पर उसका घोड़ा मारा जाता है। वो खुद को संभालता है और नोटिस करता है कि सारा सोना वहां बिखर गया है और वो अपना सोना इकट्ठा करने लगता है। अब तक ब्रूनो सारे सोल्जर्स के साथ अटामी के पास पहुंच जाता है, पर वो उन्हें देख के जरा भी नहीं डरता और उनकी तरफ पत्थर फेंक के एक लैंड माइन उड़ा देता है ताकि ब्लास्ट का फायदा उठा के वो उनसे दूर भाग सके। ब्रूनो गुस्से में सभी सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर देता है और सब धुएं में अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और अटामी एक शील्ड से खुद को बचाता है। ब्रूनो अपने एक सोल्जर को आगे बढ़ने को कहता है, पर कुछ कदम चलते ही अटामी उस सोल्जर के ऊपर दूर से लैंडमाइन फेंकता है और सोल्जर के टुकड़े हो जाते हैं। ब्रूनो को भी नहीं पता होता कि उसके आदमियों ने इस रास्ते पे कहां माइंस बिछाई हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता और 2 और सोल्जर्स को आगे जाने का ऑर्डर देता है। वो दोनों सोल्जर्स भी ज्यादा दूर नहीं जा पाते और माइन पे पैर रखने से मारे जाते हैं। अब वोल्फ अपनी कैद करी हुई लड़कियों में से 2 लड़कियों को ट्रक से बाहर बुलाता है और उनके हाथ बांध के उन्हें कंपनी के आगे चलने को कहता है ताकि अगर रास्ते में कहीं माइंस हो तो पहले वो लड़कियां मारी जाएं। ब्रूनो को मरे हुए घोड़े के पास अटामी का आर्मी टैग मिलता है और वुल्फ कमांड सेंटर में पता करके बताता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम अटामी कोर्पी है, जो फिनलैंड आर्मी का एक कमांडर हुआ करता था। वो कहता है कि 41 की विंटर वॉर में रशियन फौजियों ने उसकी फैमिली को मार दिया था और तब से ही अटामी एक खूंखार किलर बन गया है जिसने रशियन सोल्जर्स का जीना मुश्किल कर दिया था। फिनलैंड की आर्मी भी अपने इस टर्मिनेटर को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने उसे सर्दियों में अकेला छोड़ दिया था और माना जाता है कि उस बर्फीले मौसम में भी उसने रशियन आर्मी के 300 सोल्जर्स को बेहद दरिंदगी से मारा था। रशियन सोल्जर्स ने उसे एक नाम दिया है कोशाई, वो जिसे मारा नहीं जा सकता। वोल्फ कहता है कि जनरल ने कहा है कि हम खुशकिस्मत थे जो उसने हमें जिंदा छोड़ दिया और उन्होंने हम सबको फौरन वापस आने का ऑर्डर दिया है और कहा है कि गलती से भी
उस आदमी के रास्ते में मत आना। ब्रूनो ये सब सुन के भी कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है और जर्मनी इसमें हारने वाला है। वो कहता है कि वापस जाने के बाद वो सोना ही है जो हमें एक बढ़िया लाइफ शुरू करने में हेल्प करेगा, इसीलिए हम वापस नहीं बल्कि उस आदमी के पीछे जाएंगे ताकि उसे मार के वो सोना छीन सकें। काफी भागने के बाद आतामी एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकता है और देखता है कि फायरिंग में उसका एक पैर इंजर्ड हो गया है और वो अपना पैर में से गोली निकालता है, पर तभी वो देखता है कि नाजी सोल्जर्स उसी की तरफ आ रहे हैं जिनके पास अब हंटिंग डॉग्स भी हैं। पर इससे पहले कि डॉग्स उसे स्निफ कर पाएं, वो सोल्जर्स के एक ट्रक के नीचे लटक जाता है और फ्यूल टैंक में होल करके अपने ऊपर पेट्रोल गिरा लेता है ताकि डॉग्स को उसकी स्मेल न मिल पाए। पेट्रोल बहता देख के सारे सोल्जर्स रुक जाते हैं और आटामी वहां से भागने लगता है, पर सोल्जर्स उस पे हंटिंग डॉग्स छोड़ देते हैं। डॉग्स उसे काट ना पाए इसलिए वो खुद पे आग लगा लेता है और पास ही एक लेक में कूद जाता है। नाजी सोल्जर्स उस पर फायर भी करते हैं, पर आटामी गहराई में जाके बच जाता है और सिर्फ सांस लेने ऊपर आके फिर लेक में नीचे चला जाता है, जिसे देख के ब्रूनो अपने कुछ आदमियों को बोट लेके उस लेक में भेजता है। पर आटामी उन सोल्जर्स को भी अंडर वाटर एक एक करके मार देता है और उनके खून से मिल रहे ऑक्सीजन से अंडर वाटर सांस लेता रहता है। फाइनली वो लेक से बाहर निकल के भाग निकलता है और नाजी सोल्जर्स उसे नहीं मार पाते। आटामी तो लेक पार कर लेता है, पर उसका डॉग लेक की दूसरी तरफ ही रह जाता है और ब्रूनो उसे पकड़ लेता है। शहर पहुंच के आटामी देखता है कि नाजी सोल्जर्स ने पूरा शहर ही जला दिया है और वो एक खाली पड़े पेट्रोल पंप के पास जाके बैठ जाता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उसके डॉग की होती है, जिससे मिलके आटामी बेहद खुश होता है। पर वो देखता है कि उस डॉग से एक जलती हुई डायनामिट स्टिक बंधी हुई है और वो उस स्टिक को निकाल के फेंकता है और तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें आटामी घायल होता है। घायल आटामी को जब होश आता है तब वो देखता है कि वो एक फांसी के फंदे पे झूल रहा है और ब्रूनो, वॉल्फ और एक सोल्जर उसे फांसी पे लटका देते हैं और आटामी के मरने के बाद एक सोल्जर उसके रिस्पेक्ट में अपनी कैप उतार देता है। ब्रूनो और वॉल्फ आटामी का सारा सोना लेके वहां से चले जाते हैं, पर आटामी को मारना नामुमकिन होता है और वो वापस सांस लेने लगता है और खंबे से निकल रहे एक सरिये पर अपना पैर टिकाने लगता है और अपनी बॉडी को उस सरिये में ही घोप देता है ताकि खुद को बैलेंस कर सके और उसकी गर्दन न टूटे। आटामी अपने जख्मों से बेहोश हो जाता है और जब कुछ घंटों के बाद उसकी आंख खुलती है तब वहां एक जर्मन प्लेन पेट्रोल भरने आता है। प्लेन की आवाज और वाइब्रेशन से वो खंबा टूट के नीचे गिर जाता है और आटामी आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो प्लेन के को पायलट को जान से मार देता है और पायलट को घायल करके जिंदा छोड़ देता है। आटामी खुद अपनी इंजरीज को स्टिच करता है और अब अपना सोना ब्रूनो से वापस लाने का मन बना लेता है। नाजी सोल्जर्स बेफिक्र होकर रोड पे आगे बढ़ रहे होते हैं जब उन्हें सामने क्रैश हुए एक प्लेन की वजह से रुकना पड़ता है। वॉल्फ पायलट के गले में बंधी हुई रस्सी देख के कहता है कि वही रस्सी है जिससे हमने उस बूढ़े आदमी को कल रात को फांसी पे टांगा था, और अब ब्रूनो डरने लगता है क्योंकि अब वो जान चुके होते हैं कि आटामी मरा नहीं है। ब्रूनो अपने सभी आदमियों को अलर्ट रहने के लिए बोल के खुद टैंक में जाके बैठ जाता है। अब सोल्जर्स भी ट्रक में आटामी की बातें करने लगते हैं और वो कैद करी हुई लड़कियां उन सोल्जर से कहती हैं कि अपने आखिरी बचे हुए लाइफ के मोमेंट्स एंजॉय कर लो क्योंकि कोशेई नाम का वो सोल्जर तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और तभी वो वहां आके उन दोनों सोल्जर्स को मार डालता है। आटामी लड़कियों को हथियार देके उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है और वो लड़कियां गन्स लेके नाजी सोल्जर्स के साथ में चल रहे ट्रक को निशाना बनाती हैं। आटामी टैंक पे चढ़ के वॉल्फ को बाहर खींच लेता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है, जिसके बाद वो उसे लेके टैंक से नीचे कूद जाता है और वॉल्फ आटामी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पीछे बाइक पे आ रहे दो नाजी सोल्जर्स भी उसे देख के रुक जाते हैं और आटामी की आंखों में देख के ही वो अपनी बाइक छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। आटामी वो बाइक लेके ब्रूनो के टैंक के पीछे चला जाता है और वॉल्फ चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बच गया है। पर तभी वो आजाद हुई फिनिश लड़कियां गन्स लेके वॉल्फ की तरफ आती हैं और खुद पे किए गए रेप का पूरा बदला लेती हैं। ब्रूनो अब तक एक प्लेन के पास पहुंच जाता है जिसका पायलट उसका वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ब्रूनो यहाँ पहुंच के टैंक के ड्राइवर को भी शूट कर देता है ताकि उसे सोना किसी और के साथ शेयर ना करना पड़े। पर पायलट प्लेन टेक ऑफ करवाने वाला होता है जब आटामी ठीक प्लेन के सामने आ जाता है और ब्रूनो और पायलट पे गोलियां चलाने लगता है। पर एक गोली खाने के बाद भी वो पायलट प्लेन को टेक ऑफ करवा देता है और ब्रूनो नीचे बाइक को देख के चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे लगता है कि आटामी वहीं रह गया और अब वो
आराम से सारा सोना लेके जर्मनी जा सकेगा। पर आटामी को कोशई ऐसे ही नहीं कहा जाता और वो अभी भी चलते प्लेन से लटका होता है और प्लेन में एक होल करके वो प्लेन के अंदर तक घुस आता है। पायलट बुरी तरह इंजर्ड होता है और ब्रूनो पायलट को प्लेन उड़ाते रहने का बोल के आटामी से लड़ने पीछे जाता है, पर काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी वो उसे मार नहीं पाता और आटामी ब्रूनो को एक बेल्ट के थ्रू एक बॉम्ब से बांध देता है और उस बॉम्ब को प्लेन से रिलीज कर देता है और ब्रूनो आटामी को गाली देता हुआ बॉम्ब के साथ जमीन पे जाके लगता है और ब्लास्ट हो जाता है। आटामी नोटिस करता है कि प्लेन काफी अनस्टेबल उड़ रहा है और वो देखता है कि कॉकपिट में प्लेन का पायलट मर चुका है और प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आटामी पूरे प्लेन में पैराशूट ढूंढने लगता है, पर प्लेन में एक भी पैराशूट नहीं होता और प्लेन का इंजन भी अब बंद होने लगता है और आटामी फौरन अपने आप और सारे गोल्ड को कस के प्लेन के एक कोने से बांध लेता है और इम्पैक्ट का वेट करने लगता है और वो प्लेन गीली मिट्टी से भरे एक खेत में जाके गिरता है और कभी ना मरने वाला आटामी उस मिट्टी के दलदल में से भी जिंदा बाहर निकलता है। उधर हम देखते हैं कि वो लड़कियां बुरी तरह घायल वोल्फ की बॉडी को टैंक से बांध के फिनलैंड आर्मी के कुछ सोल्जर्स के पास पहुंचती हैं और उन्हें जर्मन टैंक चलाते हुए देख के वो सोल्जर्स शॉक रह जाते हैं। लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि आटामी बाइक पे अपने डॉग और गोल्ड बैग्स के साथ एक शहर की तरफ जा रहा है और वो अपनी बाइक एक बड़े से बैंक के सामने पार्क करता है और अपने गोल्ड के साथ बैंक के अंदर जाता है। अंदर सभी लोग मिट्टी और खून से लथपथ आटामी को घूरने लगते हैं और वो सीधा एक लेडी क्लर्क के डेस्क पे जाता है और अपना सारा गोल्ड उस डेस्क पे अनलोड कर देता है। और अब पूरी मूवी में हम पहली बार आटामी की आवाज सुनते हैं जो बैंकर से कहता है कि अपने गोल्ड के बदले में उसे कैश चाहिए और वो भी सारे नोट बड़े नंबर्स में, ताकि वो ज्यादा कैश कैरी कर सके। ऐसी ही एक और वॉर एक्शन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।